हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो, रियल नंबर होते हैं रियल, जो असली में आपके सामने हो, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं जो माइनस से लेकर कंटिन्यू चलते रहते हैं, या फिर रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर होते हैं, वो भी रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर ऐसा नहीं है कि किसी खास नंबर की डेफिनेशन है। रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड होता है जो एक नंबर लाइंस के ऊपर आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रियल नंबर इज एन एनी नंबर दैट कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, वो माइनस से लेकर पॉइंट के अंदर आ सकता है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है, वो अंडर रूट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो सब रियल नंबर में आते हैं। ये रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसमें सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और उसमें सारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, 0 1 2 3, ऐसे सारे नेचुरल नंबर आते हैं। होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो इसमें सारे क्या है, ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे जो भी माइनस से लेकर जीरो के आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो सारे इंटीजर भी रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, ठीक है, आयोटा है, आपका पाई है, ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सारे रियल नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक है, 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें मैंने आपको पहले तो रियल नंबर के बारे में बता दिया कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। इसमें जस्ट आपको यही ख्याल रखना है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद आती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या बोलती है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर को फैक्टर्स में तोड़ते हैं ना, तो जो उसके फैक्टर्स है वो प्राइम में ही होते हैं, प्राइम नंबर में ही उसके फैक्टर्स होते हैं। उसके ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसका वही फैक्टराइजेशन होगा, उसका एक ही फैक्टराइजेशन होगा, उसके अलावा उसका कोई भी और फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 24। ठीक है, इसके फैक्टर क्या है, 2 2 2 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो हम 24 को इन्हीं फैक्टर्स के अंदर तोड़ सकते हैं। इसके अलावा 24 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, 3 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकते हैं, बट 3 बार 2 और 1 बार 3, यही 24 के फैक्टर होंगे। इसके अलावा कोई और फैक्टर 24 के नहीं हो सकते। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको ये याद रखनी है। अगर 2 यहाँ पर 3 बार है, तो हम 2⁻³ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 2 है 60। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम, इसको फैक्टर बनाने के सिंपल मैं आपको एक बताता हूँ। मान लो ये 60 है, इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 2 ले लेंगे, 2 को 2 2 × 3 6, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से 2, 2 के साथ 30 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 2 तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, हमें प्राइम नंबर से स्टार्टिंग, प्राइम नंबर से स्टार्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। अगर 2 से नहीं जाएगा तो अगला नंबर प्राइम नंबर होगा 3, हमें प्राइम नंबर से ही करना है बट। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा 3। ठीक है, 15 को 3 डिवाइड कर देगा 5 से। ठीक है, आगे आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आ जाएगा हमें वहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, ये आगे 60 के, ये आगे सारे फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर क्या है, 60 के फैक्टर है, और ये सारे फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब ये सारे फैक्टर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा 60 के कोई और फैक्टर नहीं होंगे। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब हम 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2⁻²2 लिख सकते हैं। 3 तो एक बार ही है, तो इसको सिंपल 3 एक बार लिख देंगे। और 5 भी एक बार है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। हम इस तरह भी इनके फैक्टर को लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास थ्योरम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये 10th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्यू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए बट।
ठीक है। और कोई भी इसका एग्जांपल हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, ठीक है, 1/5 भी हो सकता है। ऐसे कोई भी P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। एक एक भी हो सकता है, एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, सिंपल 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इस तरह के कोई भी नंबर हो, बट जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नीचे क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, जो ये है हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, इरेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, मतलब जो P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। मतलब जैसे नेवर एंड्स, जैसे मान लो हम मैं ले लेता हूँ, आपका एग्जांपल है अंडर रूट, जैसे अंडर 2 है, अगर अंडर 2 को मैं P/Q की फॉर्म में लिखूँ ना, तो आ नहीं पाएगा। और इसकी इरेशनल नंबर ऐसे भी है ना, देखो, रैशनल नंबर की ये भी एक डेफिनेशन होती है। जैसे ऊपर मैंने रैशनल नंबर पढ़ा, मान लो 1/2 है, अगर 1/2 को मैं पॉइंट में लिखूँ, डेसिमल में लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.5, तो मैं यहाँ इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर ए इरेशनल हुआ तो इसके आगे कुछ ना कुछ आता जाएगा, तो वो भी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। जैसे नेवर एंड्स लिखा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर नेवर एंड्स, मतलब डेसिमल के बाद पॉइंट आता जाएगा, 2 3, ऐसे अंडर 2 के केस में क्या है, 2/4 1 2, ऐसे कुछ ना कुछ नंबर आते जाएंगे, तो वो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होते हैं। नेवर रिपीट्स, ठीक है, वो ये रिपीट भी नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर में क्या होता है, जैसे रैशनल नंबर में 1/3 है, ठीक है, 1/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो कैसे है, ये आएगा 0.333 आता जाएगा। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। जो रुक जाते हैं या रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ये सारे अगर पॉइंट के बाद ऐसा हो, तो ऐसे डेसिमल भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बट अगर इस तरह की कंडीशन ना डेसिमल के बाद फॉलो हो, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि हमारे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, या पाई हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3/1 4, कुछ ना कुछ आगे चलता रहता है। तो ये भी क्या है कि ना तो ये रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद, ना ये रुक रहे हैं, ठीक है, ना ये रुक रहे हैं, ठीक है, ना ये ख़त्म हो रहा है पॉइंट के बाद सिलसिला, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ठीक है। मतलब इसका हम एलसीएम बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको करके बताएंगे, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताएंगे। 6 को तोड़ लिया हमने फैक्टर में, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 6, तो इसके यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। 20 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 5, 2 × 2 4, 4 × 5 20, ठीक है। तो ये इसके प्राइम, ये 20 के फैक्टर हो गए, ये 6 के हो गए। तो इसमें एच सी एफ क्या है, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक दो इधर से आ जाएगा, एक दो इधर से आ जाएगा, उसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, सबसे 2 कितनी बार है यहाँ पर, आपको जस्ट देखना है कि 2 कितनी बार, 2 है 2 बार इधर, तो इसका 2 बार इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 इधर से आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे कम वाला मल्टीप्लाई कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम एलसीएम को अगर इकट्ठा निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल है, यहाँ पर तो आपको 6 का अलग से फैक्टर निकाल लिया, 20 का अलग से फैक्टर निकाल लिया। बट अगर हमें इसका, मैं आपको बता दूं कि अगर हमें इसका निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इनका दोनों का निकालना हो, तो इसका एक और तरीका भी होता है, मैं यहीं पे आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 6, इसको ऐसे नहीं, बीच में डैश डाल के 20 ले लेंगे, ठीक है। 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 20 डिवाइड हो जाएगा किससे, 10 से, उसके बाद 2 लेंगे, 3 तो नहीं डिवाइड होगा, तो 3 ऐसे आ जाएगा, लेकिन 10 डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। उसके बाद 3 ले लेंगे, 3 डिवाइड कर देगा 3 को 1 से, 5 ऐसे आ जाएगा। तो हम 5 आ गए, एक तो अब नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक ऐसे आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर देगा 5 1 से, तो ये आ गया हमारे दोनों का एलसीएम। 6 और 20 का एलसीएम ऐसे आ गया, इकट्ठा निकाल लिया हमने, ठीक है। एक 2 बार क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एलसीएम, 2 बार 2 3 5,
ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इसका 6 और 20 का, ठीक है, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ जस्ट यही आपको ध्यान रखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उन दोनों के फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो उसमें से हमने देख लिया कि 6 और 20 के फैक्टर में सिर्फ 2 कॉमन है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आगे सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो फर्स्ट चैप्टर की, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की रियल नंबर्स में, वो है जो सबसे आपको टफ भी लगेगा, वो है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। जैसे कि अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे डेसिमल में, तो वो डेसिमल में क्या है कि पॉइंट के बाद चलती जाएगी, रुकेगी नहीं, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पर हमें बताया कि अगर इरेशनल नंबर वो है तो हमें प्रूव करके बताओ, तो उसके हमारे पास एक थ्योरम है जो आपके एग्जाम्पल है सीधा सीधा 5 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर हमें ये प्रूव करनी है तो हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इरेशनल है। तो चलो इसका प्रूफ देते हैं। मान लो, लेट अस अज्यूम कि अंडर रूट 3 इज रैशनल है, मान लो कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, उसके बराबर होगी इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 की। अंडर रूट 3 यहाँ पर पी बाई क्यू को हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कहने का है पी बाई क्यू या ए बाई बी नहीं, वो तो जस्ट इंटीजर को शो करते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू उसके ए बाई पी बाई क्यू या फिर ए बाई बी की फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसकी इसकी बराबर होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ ले ली, ठीक है। यहाँ पर बी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो ये अगर ये रैशनल नंबर है तो ये अंडर रूट 3 ए बाई बी की इक्वल होना चाहिए। चलो मान लिया हमने, इसके बराबर कर दिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर लिख लिया। तो हमने बी इधर को ले आए, ठीक है, बी इधर को ले आए, यहाँ पर हमने लिख लिया बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। और अब स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड, मतलब स्क्वेयरिंग कर दी, ऐसे स्क्वेयर कर दो, इधर ए का स्क्वेयर कर दो, ऐसा आ जाएगा। अंडर रूट 3 का जो 3 के ऊपर जो स्क्वेयर रूट लगा है वो तो 2 के साथ कट जाएगा, बी के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, 3 सिंपल आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अगर ये वाली हमारे पास चीज़ आती है, ठीक है, सॉरी, अगर ये वाली चीज़ हमारे पास आती है तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, मतलब 3 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आ गया। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 3, मतलब 3 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है, बराबर डिवाइड कर सकता है, तो ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बताया हम, ठीक है। ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3 एंड बाय थ्योरम 1/2 इट फॉलोज दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। वो तो वही बात आ गई ना, अगर ए स्क्वेयर को 3 डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर हम ऐसे लिख लेते हैं ए को, ए इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर सी को कोई इंटीजर मान लेते हैं, 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए की वैल्यू इज इक्वल टू 3c आ गया, क्योंकि क्या है कि 3 क्या है कि फैक्टर है ए का, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा, देख सकते हो कि अगर हम रैशनल नंबर है तो इस तरह के हमारे पास बन के आ गया। अगर फिर ए डिवाइड है 3 के साथ, अगर हम 3 को ऐसे ए को ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ए की, तो 3 का स्क्वेयर, सॉरी, तो 3 स्क्वेयर आ जाएगा, ए की वैल्यू है 3c है, तो ए स्क्वेयर की जगह इसकी वैल्यू भर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, सी का बन जाएगा सी स्क्वेयर, 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर। तो यहाँ पर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर देगा 9 को, वहाँ पर आ जाएगा हमारा 3c स्क्वेयर, यानी कि b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या है कि 3 अब b को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट b स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसका मतलब b भी 3 से डिवाइड है और a भी 3 के साथ डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। बट अगर ये रैशनल नंबर है तो a और b को प्राइम होने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ना उनकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, और को प्राइम की ये डेफिनेशन है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर 3 है, 1 तो है नहीं है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ए और बी का, 3 है, 1 तो है नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम ही नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल होने के लिए आपको ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी है। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। अब इसको भी प्रूव करो कि ये भी इर्रेशनल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रैशनल है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो 5 माइनस ए और बी, ए बाई बी इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, इधर जाके ये बराबर के इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर √3 बच गया, इधर 5 माइनस ए बी। तो ठीक है, इस तरह के इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इस तरह के फ्रैक्शन बनने के बाद हमने देखा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर वी गेट 5 माइनस ए बी इज रैशनल, ठीक है। सो √3 इज रैशनल। बट हमने देख लिया कि √3 पहले क्या था, इरेशनल नहीं था। हमने अभी प्रूव किया कि √3 तो इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है, अगर ये इरेशनल है, ठीक है, इधर हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई ना, 5 माइनस ए बाई इज रैशनल, ठीक है। और अब ये रैशनल है तो ये √3 के बराबर है, ठीक है, 5 माइनस ए बाई बी। अगर ये रैशनल है बट ये रैशनल नंबर इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए था, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए था। अगर 5 माइनस बी ए बाई बी इधर आ गया, फ्रैक्शन बन गई, इक्वल टू हो गया √3 के, लेकिन √3 तो इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ये भी फिर इरेशनल होगा, ठीक है। अगर ये भी इरेशनल है तो फिर हमारा प्रूफ हो गया कि 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। क्योंकि जब हमने इसको इसके बराबर किया तो ए माइनस बी, ए बाई बी इधर आ गए, √3 दूसरी साइड चला गया, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। बट वो पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि √3 तो इरेशनल है, जो कि हमने पहले ही हम पढ़ के हटे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर पढ़ के हटे यहाँ पे कि ये तो इरेशनल है, हमने प्रूव कर दिया है पिछली थ्योरम में। तो फिर ये सारा क्या है, ये भी इरेशनल होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये पूरा का पूरा इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ठीक है। ये रैशनल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें √3 आ गया, √3 पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता भाई, हमने जो प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आज का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही, यही रैशनल, इरेशनल, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, रियल नंबर, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। अगर इस तरह की आपको और वीडियोस चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।